जी महोदय नमस्कार, मैं पत्रकार हिमांशु तिवारी बात कर रहा हूँ। जी, जी। ये कह रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ एक घटना घटित हो गई थी जिसमें एक मज़दूर की मृत्यु हो गई थी। मज़दूरों को क्या-क्या हित मतलब जैसे अब भाई जो होना था तो हो गया, तो अब उनको जैसे क्या हित दिया जा रहा है मतलब उनके जो भी इंश्योरेंस है या फिर सरकार की तरफ या जो 10 लाख का बात किया गया है? एपीएफएसआई है, हुँ। साढ़े 7 लाख का कुछ उसमें क्लेम मिलता है। हुँ। फिर उसका जो पैसा सिक्योरिटी कटा है वो मिलेगा जी, जी। उसमें। जी, जी। तो एक तरफ उसके आश्रित को, जैसे हुँ। पत्नी होती है, पत्नी शादी की हुई नहीं थी नहीं, उसमें, नहीं, नहीं। तो उसके परिवार को मतलब उसके माँ बाप को हुँ। पेंशन मिलेगा आजीवन, हुँ। जी, जी, जी। जब तक वो रहेंगे जिंदा जी, जी। पेंशन मिलेगा। अच्छा, तो इसमें क्या कुछ जैसे कि इसमें कहा जा रहा है 10 लाख का भी मुआवज़ा की बात सुनने में आया खबर में। हम्म, तो क्या 10 लाख भी कुछ दिया जा रहा है या फिर कुछ आप लोग की तरफ से? क्योंकि देखिए आपके ही अगर कर्मचारी थे और कहीं न कहीं चंदौली ज़िला में बहुत से कर्मचारी हैं कि जो मज़दूर आपके अंडर में कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक घटना हो गई, अब दूसरे मज़दूर भी होंगे तो काम करने में 4 बार सोचेंगे। तो मान लीजिए आपके माध्यम से उनको क्या दिया जा रहा है कि जैसे कि बाकी मज़दूरों का मनोबल बना रहे? नहीं वैसे मनोबल बीमा इंश्योरेंस तो नहीं वो तो चलिए ठीक है, वो तो सरकार का विषय है। होगा नहीं क्या है। वो तो सर सरकार वो तो ईएसआई और पीएफ ईपीएफ कर रहे हैं सरकार सर। कहाँ कट रही है, वो पैसा हमारा कट रहा है, हम काट रहे हैं उनका इंश्योरेंस करा रखे हैं उनका अलग से। उसके बाद अच्छा, किसी को करा रखे जो हैं। 10 लाख का सर खबर चल रहा है, हाँ तो उसका क्या सहयोग है सर 10 लाख का? हाँ, मिलेगा पैसा हमको, कब पैसा तक मिलेगा कब तक मतलब सर मिलने का संभावना है? 90 दिन का टाइम रहता है। 90 दिन? तो वो सर किसके तरफ से दिया जा रहा है वो? वो तो हम हमारे तरफ से मिलेगा। अच्छा, 90 दिन मतलब आपके तरफ से उनको सहयोग मिलेगा जी जी और बाकी पीएफ और ईएसआई जो है वो अलग से सरकार दे रही है। जी जी चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। ये मैं इस समय थाना कतवा के अंतर्गत में गांव कौन सा है चाचा? अरंगी। अरंगी गांव है जहां पर कुछ दिन पहले एक संविदा कर्मचारी की मृत्यु बिजली लग जाने की वजह से होती है और ये चंदौली जिले का एक बृहद घटना होता है जिसमें क्या होता है कि एक मजदूर अपने कार्य को करते हुए मतलब अनहोनी हो जाता है। भाई अनहोनी को कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि मेरी बात ईएसआई कर्मचारी से भी हुई और जो नियोक्ता थे जिनके अंडर में वो कर्मचारी काम कर रहे थे दोनों लोग से मेरी बात हुई। दोनों लोग इस बात पे कह रहे हैं कि ईएसआई का जो भी क्लेम होता है वो उनको मिल रहा है। ईएसआई में क्लेम में ये हो रहा है कि जो उनके आश्रित यानी जो मृतक हैं उनके आश्रित में तो उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके आश्रित में माता पिता हैं। तो माता-पिता को आजीवन पेंशन देने की बात चल रही है। तो मैंने नियोक्ता से भी मैंने कहा कि सर वो तो ठीक है, वो तो भाई पीएफ और ईएसआई जो विभाग है वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आपके तरफ से क्या सहयोग है? तो वो भी इन्होंने भी बात माना कि 90 दिन में 10 लाख तक का जो भी मुआवज़ा है वो परिवार को देने का बात किए हैं। अच्छा बात है भाई, क्योंकि अगर जिसके माध्यम से अगर वो कमा रहे हैं और उसको अगर थोड़ा-सा अगर वो सहयोग कर देंगे तो उनका कुछ घट नहीं जाएगा। लेकिन मैं बाकी सभी जनपद वासियों से एक मैं आग्रह करना चाहता हूँ। ठीक है, ये बिजली विभाग थे, इनके जो नियोक्ता थे वो थोड़े समझदार थे, उनको अपने कर्मचारियों की चिंता थी, उन्होंने एएसआई का फार्म भरवाया और ईपीएफ का भी फॉर्म भरवाया, अच्छी बात है। बाकी कहीं पर भी अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो भी उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका ईएसआई का फॉर्म भरवाएं। ईएसआई एक ऐसी सुविधा है कि जिसके माध्यम से जो भी मजदूर वर्ग हैं उनको सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और वो सारी सुविधाएं कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है, चाहे वो नियोक्ता ही क्यों ना हो। ये 90 दिन की बात कर रहे हैं, 10 लाख की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये कुछ नहीं देंगे। मुझे ये भी बात पता है, ये बात को घुमाने के लिए या फिर दूसरों, क्योंकि वो जानते हैं कि बात अभी गरम-गरम में है तो अभी कुछ मने अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, बाद में जब ये लोग ठंडे हो जाएँगे तो मामला सॉल्व हो जाएगा, फिर बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, वो सब जानते हैं वो। लेकिन आप लोग किसी के बातों में ना आए, सीधा-सीधा आप लोग अपने डिपार्टमेंट से, अपने नियोक्ता से ईएसआई की माँग करें। ईएसआई एक ऐसा माध्यम है कि जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखता है।
आप कार्य कर रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन कार्य के बाद जो विषय है उस पर आप लोग का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।